खबर धर्मशाला से है। आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में वीरवार को विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय के अकादमिक डीन प्रोफेसर प्रदीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ावा देना है। यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से युवा अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और देश की ऐतिहासिक घटनाओं पर अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िलों में ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल 1 में हम ज़िला स्तरीय कार्यक्रम जो जनपद कांगड़ा के लिए है उसमें करवाया जा रहा है। इसमें मूलतः 80 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण माई भारत पोर्टल के द्वारा करवाया था, जिसमें विभिन्न विकासखंडों के युवाओं ने आज प्रतिभाग करा है। वो अपना जो हमारा टॉपिक है 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी व्हाट इंडिया हैज़ लर्न के बारे में 3 से 5 मिनट का अपना वक्तव्य रखेंगे, जिसके विषय पर हमारे जो 5 जूरी मेंबर्स हैं वो यहाँ से आज 5 युवाओं को चुनित करके राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में मार्च माह में कराया जाएगा, उसमें वो वहाँ पे एंट्री देंगे। प्रमुख तौर से देखें तो विकसित भारत के संदर्भ में खास करके यूथ पार्लियामेंट ये कार्यक्रम है, तो इसमें किस तरह से युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपनी भागीदारी बढ़ाएं और किस तरह विकसित भारत में अपना योगदान दें? बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी का यह एक विजन है कि वो 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी देखना चाहते हैं। इसमें युवाओं का, जिसको वो अमृत पीढ़ी कहते हैं, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए विभिन्न योजनाएं, विभिन्न गतिविधियां युवाओं के लिए मंत्रालय द्वारा करवाई जाती हैं, जिसका एक जो अनुरूप है वो आज विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट है। इसके अलावा विभिन्न तरह के क्विज़ हमारे माई भारत पोर्टल के द्वारा करवाए जाते हैं। जो बजट के ऊपर हुआ और इससे पहले विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ, उसमें बच्चे प्रतिभाग करके अपनी बात डायरेक्ट भारत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह बजट में भी अभी उन्होंने अपनी बात जो रखी, उसमें आदरणीय निर्मला सीतारमण मैडम ने अपनी जो बजट में उसको वो प्रस्तुत भी किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच में नेतृत्व की क्षमता पैदा करना है। और जैसा कि आपने आज के इस कार्यक्रम का संदर्भ पूछा, यंग लीडर्स पार्लियामेंट जो आज यहाँ माई भारत जिला कांगड़ा के द्वारा आयोजित की जा रही है, इसमें जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं वो अपने विचार इमरजेंसी के 50 वर्ष इस विषय पर रखेंगे और अपने विचारों के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं या इमरजेंसी के बाद इस देश में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच का आकलन करके 2047 का भारत, विकसित भारत कैसे बने, उन परिकल्पनाओं को साकार करने हेतु ये जो प्रयास माई भारत जिला कांगड़ा द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है, इसके माध्यम से जो प्रतिभागी जिला स्तर पर प्रथम आएंगे, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उनकी होगी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने के बाद वो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के सामने अपने विचार प्रकट करेंगे, जहां उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और उसके साथ साथ उनके विचारों को भारत को 2047 तक विकसित बनाने में उनका सहयोग भी दिया जाएगा। ये जो सर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें खास करके जो अभी बजट पेश किया गया है विकसित भारत की दृष्टि, उसको लेकर के भी चर्चा युवाओं के बीच में की जा रही है। जी, सभी विषयों का, यानी कि 2047 के भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उसमें सभी पहलुओं का गहनता से विचार विमर्श और उसकी चर्चा जो है वो हमारे युवा नेताओं द्वारा की जा रही है।